आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। स्वामी जी, आज के संदर्भ में यदि हम देखें कि जिस तरह के हालात हैं देश के और कोरोना महामारी जिस तरह से रूप ले चुकी है, काफ़ी अभी कंट्रोल में आई है, परंतु अभी आना बाकी है। तो हम ऐसे माहौल में जो तनावपूर्ण जो हमारा जीवन है आज के टाइम में, कैसे हम अपनी मानसिक शांति को बरकरार रख सकते हैं? शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए हैं और ये जो प्रश्न आपने पूछे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि पूरा दुनिया एक बड़ा संकट से गुजर रहा है, कोरोना वायरस पेंडेमिक। इसके बारे में मुझे आप लोगों को बोलने का ज़रूरत नहीं है। जी, अब ज़रूरत क्या है, ये जो महामारी कोरोना वायरस पेंडेमिक ने जो हम सब के अंदर एक बहुत बड़ा डर पैदा करके रखा है। अब वो डर को कैसे हमने हाउ टू मीट द चैलेंजेस ऑफ दिस फियर, जी, हाउ टू ओवरकम, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ एवरीबॉडी इज सो मच फ्राइटेंड, इस कोरोना कोरोना कोरोना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। जी, उससे और हमारे इम्यून सिस्टम को खा लेता है और हमारे जो शक्ति अभी टू फाइट द कोरोना वायरस, जी, ऑल द डॉक्टर्स एंड एवरीबॉडी सेड यू हैव टू बिल्ड अप द इम्यून सिस्टम। अब हम डर के मारे बैठने से हमारे इम्यून सिस्टम तो डर खा लेता है। जी, तो उसको अभी क्या करना है, उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरत है। जी, खाली मैं बीमारी हूँ अभी क्या होगा, रोते रहने से कैसे चलेगा? उसका वो ट्रीटमेंट ढूंढना पड़ेगा, दवाई ढूंढना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट के लिए रूट कॉज ऑफ द बीमारी जानना पड़ेगा। जी, फर्स्ट वी मस्ट नो द रूट कॉज ऑफ आवर डिसीज और सिकनेस। जी, जो अभी हम लोग पूरा दुनिया जो महामारी से गुजर रहा है, जी, गोइंग थ्रू द कोरोना पेंडेमिक, उसका रूट कॉज कहीं बाहर से आया नहीं है। जी, कोई देवता ने नहीं लाया, कोई नरक से, कोई घोष भूत प्रेत ने नहीं लाया। जी, ये हम लोगों का ही कर्म का फल है। कर्म का फल मनुष्य अपने स्वास्थ्य क्या बोलते हैं, ग्रीड को फुलफिल करने के लिए दे वेंट आउट ऑफ द वे टू डिस्ट्रॉय नेचर, टू हार्म नेचर, they have to fulfill their greed. They have polluted the water, they have polluted the air, they polluted the mother earth, they harm greatly to the animals. तो उसके कारण से ही हमें ये भोगना पड़ रहा है। अब उसका सोल्यूशन यही होगा कि ह्यूमन बींग्स must realize that this corona disease is a fruit of our own karma, हमारे कर्म का ही कर्मों का फल है। तो कर्म को कर्म से मिटाया जाता है, कंटा को कंटा से निकालना है कि नहीं? अभी हम क्या करना होगा, हम लोग सब शांति से बैठ करके अपने क्या बोलते हैं मेंटल एटीट्यूड, हमारे जो एटीट्यूड को चेंज करना है। बिल्कुल, हमारे जो ग्रीड, हेट्रेड, सेल्फिशनेस, इगोटिज्म को कमती करना है, कमती करना है। और खत्म ना कर सके तो कमती तो कम करना पड़ेगा। तो हम पॉजिटिव कर्म, जो अभी जो महामारी हम लोग भोग रहा है वो अपने कर्म का फल है। जी, तो पॉजिटिव कर्म हम करें। व्हाट इज पॉजिटिव कर्म? एक तो हमें अपने ग्रीड को रिड्यूस करना, सेल्फिशनेस को रिड्यूस करना, अपने ईगो में अहंकार, महमंकार, मैं उसको रिड्यूस करना। हमें मैं को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल, हम में आना पड़ेगा। बिल्कुल, हम, यस, जी, हम लोग सब उसको रिड्यूस करना होगा। और जितना हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम एक्यूमुलेट नहीं करना है। अभी हमारा जो मूल समस्या, द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम इज वी ट्राइंग टू हैव मोर देन आवर एक्चुअल नीड। अभी हम लोग संतोष डेवलप करना होगा और सबकी और करुणा जगना होगा। करुणा, अभी तक क्या कि हम लोग दूसरा मरने दो, पानी खराब होना तो होने दो, हवा खराब होना तो होने दो, पृथ्वी खराब होना तो होने दो, जानवर लोगों को मारो पीटो, उसका चमड़ा यूज करो, खा के उसको मांस खा लो। वही आज तक हम लोग करते आए।
दूसरों के ऊपर करुणा कंपैशन बिल्कुल नहीं, नो कंसर्न, नो केयर, नो रेस्पेक्ट फॉर अदर एनिमल्स, फॉर द मदर नेचर, एयर, वाटर, ऑल दिस के लिए अभी हम क्या करना होगा, वी हैव टू रिवर्स द व्हाट वी हैव बीन डूइंग अंटिल नाउ. वी मस्ट नाउ डेवलप Mahakaruna, the great compassion. Compassion not only for other human beings, but for animals. Not only for animals, but the Mother Earth, water and the air and the sky. बेसिकली हमें अपनी जमीन जो है, हम पृथ्वी है, जी, उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, जो हमने अब तक उसको नजरअंदाज किया है. एग्जैक्टली वही है. उसी का पूरा अगर हम लोग ठीक से स्टडी करें, सोच विचार करें, तो ये मुझे पूरा क्लियर से दिखाई देता है जो जो महामारी हुआ है, कोरोना वायरस पेंडेमिक, ये है हमारे रिजल्ट ऑफ आवर ओन ग्रीड, सेल्फिशनेस, इगोटिज्म. जो ध्यान और योग है जी, वो इसमें कितना हमें फायदा पहुंचा सकता है? ध्यान, योग, माँ करुणा इज द ओनली सोल्यूशन. और सोल्यूशन नहीं है जी. यू नो, प्रेयर, प्रार्थना करे, प्रेम का प्रार्थना, करुणा का प्रार्थना, मेडिटेशन का प्रार्थना, दैट इज द ओनली सोल्यूशन है जी. अब बाकी जो मेडिकल साइंस, आज तक हम लोग सोचते आ रहा था कि टेक्नोलॉजी बड़ा है, साइंस बड़ा है, मेडिकल साइंस बड़ा है, एक वी कैन चेंज द, रिप्लेस द ऑर्गन. जी. कोई किडनी हुआ तो चेंज करो, ये हुआ तो चेंज करो. जी. ऐसा हम लोग सोचते थे बड़ा. आप कहाँ के वो साइंस? सब खत्म हो गया. पूरा जो सब पूरा दुनिया के सबसे बड़ा पावर, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका, सबसे हेल्पलेस तो वही है. सबसे ज़्यादा महामारी का जो परिणाम उधर है सबसे. तो इससे हमें क्लियर जानता है कि इस दुनिया में खाली पैसा ही बड़ा चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी चीज़ नहीं, उससे और कुछ है. वो है जी महाकरुणा. महाकरुणा इज द मोस्ट पावरफुल healing power. The most powerful healing power is Mahakaruna. That means compassion for all, love for all, hatred for none. उसी का ही सबसे बड़ा ज़रूरत है जी. इसी के बारे में मैंने जब ये महामारी शुरू हुआ था, महाकरुणा वायरस इंडिया में आने से पहले, हमने बुद्धगया में जो बुद्धिस्ट लोगों का सबसे बड़ा होली प्लेस है जी, वहाँ कई देशों से 20, 25, 30 बौद्ध देशों की भिक्षुनी लोगों को मैंने इनवाइट करके एक बहुत बड़ा प्रेयर किया था, ग्लोबल प्रेयर फॉर हाउ टू ओवरकम कोरोना. उसका जो थीम था जी, कोरोना से करुणा. ठीक है ना जी, कोरोना से करुणा. बोले तो हाउ टू ओवरकम कोरोना बाय यूजिंग द पावर ऑफ महाकरुणा जी. एंड जिसके अंदर जो महाकरुणा रहेंगे और जो ज्ञान रहेंगे, ज्ञान, मैं कौन हूँ, है ना, वो सबसे बड़ा सवाल. जिस दिन ये समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूँ जी, तो आदमी इंसान बदल जाएगा. बिल्कुल. तो मैं कौन हूँ, यू नो, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा योगी था, रमन महर्षि, आप सुना होगा. बिल्कुल. वो ज़्यादा बात नहीं करते थे. जो भी लोग वहाँ जाकर के कुछ ब्लेसिंग दे दो, कुछ आशीर्वाद दे दो, या कुछ धर्मादेश ना करो, वो बोलते थे एक ही प्रश्न, आप ये प्रश्न पूछते रहो, मैं कौन जी, मैं कौन. अब ये पूछते पूछते पता चलता कि मैं बोल के अकेला कोई चीज़ नहीं, अगर है तो हम लोग साफ है, नहीं तो कोई भी नहीं है, तो हम लोग साफ है. हमारा वेलफेयर आपके अंदर है, आपका वेलफेयर हमारे अंदर. मेरे अंदर जो कुछ भी है खराब और अच्छा है, आपको, मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स को इफेक्ट. समाज है तो सब कुछ है. बिल्कुल. बिना समाज के आदमी नहीं जी सकता. समाज चलेगा ना, समाज चले. मैं बड़ा हो गया अकेला, समाज को तो भूल ही जाते हैं. अभी हम अगेन मेरे से समाज क्या हो, दोबारा वापस उसी पे आए. ग्लोबल. और जो मैं मेरा रिलीजन, मेरा देश, मेरा लैंग्वेज, मेरा कल्चर. इट्स नॉट द टाइम. नाउ इज द टाइम टू थिंक ग्लोबली. पहले ज़माने में एक सेइंग होता था, थिंक ग्लोबली, वर्क ग्लोबली. नाउ वी मस्ट चेंज. थिंक ग्लोबली, वर्क ग्लोबली. अभी जो साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह ने डिस्टेंस वगैरह इतना ख़त्म कर दिया है. हम लोग एक ग्लोबल है, ग्लोबल फैमिली है. जिस दिन हम ये रियलाइज हो गया वी आर मेंबर ऑफ
वन फैमिली, ह्यूमन फैमिली, ग्लोबल फैमिली। हम लोग अपने घर में फैमिली में बात करते हैं तो मैं अकेला, मेरा मेरा नहीं बोलता, बाप मेरा मेरा नहीं बोलता, माँ में सब इंक्लूड करते हैं। माँ, बाप, बेटा, बेटी, जितने भी घर में, वो सब के बारे में हम सोचते हैं। चिंतन करते हैं। वेलफेयर, वी थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द ऑल फैमिली मेंबर्स। जी, आज वही फीलिंग रिक्वायर्ड टू बी एक्सटेंडेड, एक्सपेंडेड एंड कवर द होल वर्ल्ड। जिस दिन हम लोग सब लोग ये जानेंगे, वी आर not separate from other, we are not strangers to each other, we are not enemy to each other, जी, we are member of one family, human family. Much of the violence, aggressions, war, hatred which we witness now will disappear. So we have been raising my voice, sharing with people, please think of raising global family. We are members of global family. जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, इस तरह से दो देश के बीच में लड़ाई, दो रिलीजन के बीच में लड़ाई, दो पड़ोसी के बीच में लड़ाई चलते रहेंगे। उसका सोल्यूशन यही है कि हम अकेला नहीं, हम लोग साथ है, फैमिली मेंबर है। हम यहाँ जीने के लिए पैदा हुआ है, लड़ाई करने के लिए नहीं, प्रेम से रहने के लिए, प्यार से रहने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए हम लोग एक साथ। अगर जिस दिन वो समझेंगे, यही पृथ्वी स्वर्ग बनेंगे, हम ही लोग दिव्य जीवन अनुभव कर सकेंगे। इधर मरने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले, वी कैन मेक दिस वर्ल्ड हेवन, वी कैन एक्सपीरियंस डिवाइन लाइफ हियर एंड नाउ। कहते हैं ना सब कुछ यदि आप जिंदा हैं तभी तक है, मरने के बाद में कोई देखने नहीं आता। तो जो कुछ करना है हमने इसी समाज में, इसी जीवन में करना है। जो देखा नहीं है उसके बारे में क्या सोचना है। सब कुछ तो इधर ही है, स्वर्ग भी इधर ही है, नरक भी इधर ही। हेवन एंड हेल इज नॉट समथिंग ज्योग्राफिकल, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जिस दिन हमको ये रियलाइज हो गया कि हम लोग सब एक ही है, और मन से जो नेगेटिविटीज, एंगर, इल विल, हेट्रेड, डिवीजन डिसअपियर होगा, उसी दिन हम लोग दिव्य जीवन अनुभव होगा। विल एक्सपीरियंस हेवनली लाइफ, हेवनली वर्ल्ड हियर एंड नाउ। इससे भी हेवन हो नहीं सकता। देखिए ना, आप थोड़ा मन शुद्ध करके देखिए, व्हाट ए वंडरफुल वर्ल्ड दिस, व्हाट ए ब्यूटीफुल, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द नेचर, लुक एट द सनराइज, द सनसेट, look at the varieties of flower, look at the varieties of birds, and hear the songs. Look at the patches of clouds moving in the blue sky. Look at the shining star in the night. Look at the full moon, the new moon, so wonderful. Look at the beautiful rivers flowing from the Himalayan mountains. Look at the Himalayan mountain, look at the ocean. What more heaven you want? और लद्दाख की धरती से आप देशवासियों को क्या मैसेज, एक लाइन में हम चाहें तो क्या देना चाहें? My humble message to the people of this world is that we are not strangers to each other. We are not enemy to each other. The wrong idea of may, I am separate from others. The others are our enemy. They may harm us. Before you harm, we will finish you. This idea needs to be changed. Global family. We need to think of global family. This world is so beautiful, human life is so precious. We cannot afford to destroy that. We must come together, we must live in love, in friendship, in harmony, and make this beautiful human life a celebration, not a war. War is never a solution. Darkness can never dispel darkness. Darkness can be dispelled by light alone. So dear friends, let us meditate, let us develop karuna, great compassion, let us develop love, limitless love beyond the boundaries of my religion, my nations, and let us expand the aura of light all over the world. थैंक यू स्वामी जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। उम्मीद करते हैं कि लोगों की जल्दी समझ में आएंगे, और ये अब दोबारा से हम जो टेंशन में और तनाव में हैं, हम मुख्य धारा में दोबारा से आगे बढ़ेंगे, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू। जरूर।